वक्त हो चला है आज के पहले एजेंडे की। वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इसी को लेकर है आज का पहला एजेंडा। तो वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार मार्च महीने से ही प्रियंका गांधी की तरफ से जो बयान है दिया जा रहा है और एक बार फिर से प्रियंका ने वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया। अपने ताजा बयान में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर राहुल कहेंगे तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए वो तैयार हैं। वाराणसी से प्रियंका को लड़ाने के लिए कांग्रेस उधड़बेन में इस वक्त है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल वाराणसी की सीट से पूरे पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए रणनीति है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी बहन को इतने बड़े मोर्चे पर उतारेंगे? पहले सुनते हैं कि वाराणसी से लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी ने कल केरल के वायनाड में क्या कुछ कहा। If my Congress president tells me to contest, I'll be happy to contest. If my Congress president tells me to contest, I'll be happy to contest. और चलिए इसी पर बात करते हैं। तमाम सवाल है, तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ जो खास पैनल यहां पर मौजूद है उनसे आपका परिचय करा। युवा नेता हैं, युवा सोच क्या कहती है ये आपको हम बताते हैं। हमारे साथ हैं उद्देश्य सिंह जो कि बीजेवाईएम से हैं। इसके अलावा हमारे साथ है मित्र प्रकाश जो कि लेफ्ट समर्थक है और साथ ही साथ हमारे साथ गौरव यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। सबसे पहले मेरा सवाल उद्देश्य आपसे है, क्योंकि देखिए वाराणसी का अगर चुनाव देखा जाए तो वाराणसी लगातार बीजेपी का गढ़ रही है। आप देखिए 2004 के अलावा अगर हम देखें तो 2009 हो, 2014 में तो खुद वहां से नरेंद्र मोदी थे और उसके बाद किस तरह से जीते और प्रधानमंत्री बने। अब जब प्रियंका गांधी एक बड़ा नाम है कांग्रेस का, जो उनके लड़ने को लेकर वहां पर भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, तमाम सुगबुगाहट है। क्या ये जो सुगबुगाहट है, ये जो अंदेशा है, ये आपको चिंता में डालता है क्या बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रियंका जी का लड़ना बिल्कुल भी चिंता का विषय है ही नहीं। हाँ, और मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी का माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ना, ऐसा सोचना निश्चय ही एक गौरवपूर्ण और अपने आप में एक साहस का विषय है, लेकिन ऐसा करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी उनके लिए। और यदि वो जाती है बनारस में, हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, वो आए और यही उनका आखिरी चुनाव होगा और बनारस की जनता उनका जमानत जब्त करके उनको वापस भेज। उद्देश्य ठीक है, काफी लंबे दौर से बीजेपी का गढ़ थी वाराणसी, लेकिन यह भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि कभी वहां पर कांग्रेस भी रहा करती थी। और आज वहां पर जब प्रियंका गांधी लड़ने की बात कर रही हैं आप, उस वक्त को हमें देखना होगा जिस वक्त प्रियंका गांधी को महासचिव के तौर पर उतारकर और पूर्वी यूपी की कमान दी गई थी और उसके बाद एक एक करके हर बीजेपी के नेता की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम था। तो उस वक्त ही ये जो एक तरह से जो समझ में आ रहा था कि बीजेपी में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक कौतूहल था। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है, एक बड़ा मजाक होगा? कैसे आप फिर बोल सकते हैं? देखिए, बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वहां की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सिरमौरे मानती है और अपने पलकों पर बिठा करके रखती है। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी जो कि एक चोला पहन करके एक तमाम प्रकार का मुखौटा लगा लेती हैं कि वो केरल में जाती हैं तो कुछ बन जाती हैं, इधर आती हैं तो कुछ हो जाती हैं। और राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि राहुल गांधी जी कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगी, जो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें अमेठी से लड़ना है कि वायनाड से लड़ना है, और राहुल विंची जो इस बार चुनाव हारेंगे और दोनों जगह से चुनाव हारेंगे और वो संसद इस बार नहीं पहुंच पाएंगे। और वो कह रही हैं कि वो तय करेंगे, जो अपना खुद नहीं तय कर पा रहा है वो प्रियंका गांधी जी का तय करेगा। चलिए गौरव, आपसे एक जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि गठबंधन की तरफ से बोला गया है कि अगर कोई मजबूत उम्मीदवार वहां से आता है तो उसका समर्थन किया जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी उतरती हैं तो क्या जो गठबंधन है वो समर्थन करेगा? और एक और सवाल इस पर भी, जो प्रतिक्रिया थी उद्देश्य सिंह की कि एक मजाक होगा और कोई चुनौती नहीं है प्रियंका गांधी अगर उतरती भी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हम लोग समर्थन करेंगे ये डिसाइड जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मायावती जी करेंगी और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी करेंगे। ये दूसरा विषय, लेकिन बात मैं अपनी साथी ही करना चाहता हूँ चुनाव लड़ने की, तो इसमें कोई हास्यास्पद विषय नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कहीं ना कहीं वहाँ की जनता इस चीज की मांग कर रही होगी कि प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी उसको टोक्यो नहीं बना पाए। आप बनारस में देख के आइए कितनी गंदगी घाटों पर पड़ी है। मैं साथी भाई की एक बात काटना चाहता हूँ कि आप राहुल गांधी की डिसाइड कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछा, आपके मोदी जी जिस जिले में जा
आते हैं, जिस प्रदेश में आते हैं वहीं का बेटा बन जाते हैं। मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ। आप पहले अपना डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता इस चीज की मांग कर रही है, तो निश्चित। लेकिन एक बात बताइए, थोड़ा एक बात समझना चाहूंगा, वहां पर जो समीकरण है, जो इससे पहले नतीजे निकल कर आए हैं सामने 2009-2014 का जिक्र करना चाहूंगा, जो वहां से अजय राय थे और जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से वहां पर उम्मीदवार थे, उन्हें 1.25 लाख वोट तो मिलता है 2009 में, लेकिन उसके बाद इसमें और ज्यादा डाउनस्लाइड आता है, 75,000। तीसरी पोजीशन पर कांग्रेस आ जाती है वाराणसी सीट पर। आपको लगता है कि क्या एक मेजर स्विंग वहां पर पॉसिबल हो पाएगा? प्रियंका गांधी वहां पर आती है और जो बात उद्देश्य बोल रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, क्यों ना इस बात में दम माना जाए कि अगर प्रियंका गांधी आती भी है तो वाकई में वो चुनौती दे पाएंगे, उस तरीके से खड़ा कर पाएंगे? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे, ये बात जनता तय करेगी चुनौती है कि नहीं, वहां की जनता किसे पसंद करती है। अगर मोदी जी उस शहर को टोक्यो बना पाते तो निश्चित तौर पर मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर लोगों की मांग है, वहां की जनता की मांग है, तो वहां निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी चुनाव जीत सकती है। और दूसरी बात, मैं साथी भाई की एक बात काटना चाहता हूं, वो कह रहे कि राहुल गांधी से बात करेंगे। अरे राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तय करेंगे किस प्रत्याशी का चुनाव लड़ना चाहिए, वही डिसाइड करेंगे। उनका पार्लियामेंट वोट तय करेगा कि किसको कहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर वहां की जनता इस चीज की मांग करती है तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए। ठीक है मित्र प्रकाश, एक बात बताइए, हालांकि आप लेफ्ट समर्थक हैं, लेकिन आप तो लगातार पूरी सियासत को देख भी रहे बड़ी बारीकी से। प्रियंका गांधी ने 28 मार्च को, जब उन्होंने प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक की अपनी जो गंगा यात्रा इसकी शुरुआत की थी, तब इन्होंने पहली बार जिक्र किया था कार्यकर्ताओं की उनकी मांग पर कि अगर, जब पूछा था कि आप रायबरेली से लड़िए, तो उन्होंने बोला रायबरेली क्यों, वाराणसी क्यों नहीं, तब उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया और उसके बाद से लगातार जो जिक्र होता है वो आ रहा है। क्यों आपको लग रहा है इतनी देरी हो रही है? असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है और क्या इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को इसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। प्रियंका गांधी जब से चुनाव में सक्रिय राजनीति में आई हैं, तब से मुझे लगता है कि यूथ और गर्ल्स की वो आइकन बनी हुई हैं। और प्रियंका गांधी निश्चित रूप से, अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोदी जी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अगर वो चुनाव जीतना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वो जैसे कि अगर जमानत से भी ज्यादा वो उन्हें वोट मिले तो ये भी एक आश्चर्य का विषय होगा, क्योंकि मोदी जी ने बनारस में पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। वो जब आए थे तो वो ये कह रहे थे कि मैं गंगा का बेटा हूं। आज गंगा के घाटों की स्थिति आप सब जानते हैं, वहां के मंदिरों की स्थिति इतनी बुरी है कि आप ज्यादा समझदार हैं। मुझे पता है कि आप पांच मसला है, गंभीरता के साथ चर्चा, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मुझे पता है आप 5 सालों में किसी को नहीं बोलने दीजिए, मुझे बस 2 मिनट बोलने दीजिए। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, मजाक का विषय बन जाएंगे आप मजाक का विषय बन रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले बनारस से आया हूं और बनारस की बुरी दुर्दशा है। बनारस टोक्यो नहीं बना, अमेठी तो इटली हो गया। अमेठी की यहाँ बनारस की चर्चा हो रही है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप कांग्रेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, उनको सुन लीजिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप अमेठी की निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप बनारस की भी निंदा कीजिए। बनारस एक बुरी स्थिति में आ चुका है। बनारस में क्या विकास हुआ है आप इस पे बताइए। आप मजाक का विषय बन रहे हैं। बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की जगह है, बनारस अभी तक विकसित हो जाना चाहिए। और आज की समय में बनारस गंगा घाटों साधु वहां तरस रहे हैं और बुरी स्थिति आ चुकी है। आप इस पे क्या जवाब देंगे बताइए? अच्छा, एक सेकंड, जवाब लूंगा उद्देश्य से, लेकिन मित्र एक बात ही मुझे बताइए कि आप जो बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि असंभव सा है अगर प्रियंका गांधी के लिए कुछ, लेकिन क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाते हैं। जो पिछला चुनाव जीता वहां से नरेंद्र मोदी ने, वो 5.5 लाख से ज्यादा उनको वोट मिले थे और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको महज 75,000 वहां पर वोट मिले थे। प्रियंका गांधी आ भी जाती, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की सियासत है, यहां पर जाति की जो सियासत है वो काफी ज्यादा अहम रहती है, इसका एक बड़ा पैमाना होता है। तो क्या इस जाति की सियासत में प्रियंका गांधी मेजर स्विंग ले पाएंगे? इतना बड़ा डिफरेंस उसको फुलफिल कर पाएंगे अगर वो आती भी हैं तो? आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप केवल अजय राय जी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका, अजय राय जी के अलावा वहां पिछली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ी थी तो 2.5 लाख वोटों के आसपास पाए थे। बीएसपी भी वहां से चुनाव लड़ी थी जो 65,000 वोट पाई थी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी चले थे लेकिन वो भी 50,000 के आसपास से। इन सारे वोटों को अगर एक साथ कर दिया जाए और सारे गठबंधन अगर मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ें, क्योंकि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है इस 5 सालों में, कारण ये है गठबंधन को साथ अगर आते हैं। ये मसला, उद्देश्य, इस पर आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि ये जो बात है गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि कोई मजबूत उम्मीदवार होता है, समर्थन किया
किया जाएगा। और मित्र प्रकाश ने जो समीकरण आपको समझा दिया है इन आंकड़ों के जरिए, आपको लगता है कि यह चिंता का विषय हो सकता है बीजेपी के लिए प्रियंका गांधी आती है? तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि जनता समझ रही है, इनके दोहरे चरित्र को समझ रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये बार बार कह रहे हैं कि जहां पे मजबूत प्रत्याशी होगा, मतलब उनका एक ही मत है कि किसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देना। इनके हरा पाने की बस की बात तो है नहीं किसी के, लेकिन ये टक्कर देना चुनाव में तो सभी एक दूसरे को लोकतंत्र का ये मजाक उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र ये समझते ही नहीं है, लड़ करके ये लोकतंत्र की इज्जत नहीं करते हैं। अमेठी, रायबरेली हर जगह टक्कर दे रही है कि वो कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचारी रही है, जो भ्रष्टाचार में तमाम प्रकार से लिप्त रही है, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं उसके साथ जवाब नहीं। आपके चौकीदार इतने लोग विदेशों में पैसा लेके भाग जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो वो कर रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय कंपनी BSNL 13,500 करोड़ के घाटे पे है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? आपकी राष्ट्रीय आप पर्सनल ना जाए, आप जीजा जी आप कैसे बोल सकते हैं? और उनका दोहरा चरित्र खुलकर, अगर आप जीजा जी बोलेंगे तो मैं चौकीदार चोर हूं बोलेगा, मैं चौकीदार फरेबी है बोलूंगा। आप जीजा जी पे कहां जाते हैं? आप पर्सनल हो रहे हैं। चौकीदार चोर है, चौकीदार फरेबी है, चौकीदार बनारस से चुनाव हारने वाला है, जमानत जब्त होने वाली है। आप बीजेपी, आप चुनाव के बाद ईमानदारी के साथ दूसरे पार्टी में जाएंगे। एक सेकंड, उद्देश्य मैं उम्मीद कर रहा था कि जो सवाल था उस पर आप एक सटीक जवाब, ये सवालों का जवाब कभी दिया ही नहीं है, ज्यादा उलझे। गौरव, मेरा आपसे सवाल है कि अगर प्रियंका गांधी वहां पर उतरती हैं तो क्या गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार वहां पर उतारा जाएगा? देखिए, ये जो फैसला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, श्रीमती मायावती जी, श्री अजीत सिंह तय करेंगे। ये हम लोगों के बयान का मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसी संभावना बनती तो कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ का समर्थन करते, क्योंकि हम लोग सेकुलर पार्टियां हैं, हम सबकी विचारधारा सेम है। और अगर प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका फैसला लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को वहाँ जीत भी मिलने वाली है। आप देख लीजिए गठबंधन का कितना मजबूती से फायदा मिल रहा है पूरे प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा हो जोरदार वोट पड़ा है, आज हवा निकली पड़ी है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के आगे। तभी वो लगातार जांचों की बातें करते हैं, आप अपने गठबंधन की बात क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की संभावना बनती है तो निश्चित तौर पर गठबंधन उनकी मदद करेगा, हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। जी अच्छा मित्र प्रकाश, क्योंकि देखिए पूर्वांचल कमान है प्रियंका गांधी के पास बतौर महासचिव, और ऐसे में पूर्वांचल मजबूती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से उनको वहां पर उतारा गया है। और कांग्रेस भी ये चाहती है कि प्रियंका गांधी वहां पर उतरे। पोस्टर वहां पर नजर आ रहे हैं, वाराणसी पोस्टर लगे हुए हैं कि प्रियंका गांधी वहां पर आए और चुनाव वहां से लड़े। लेकिन आपको लगता है कि ठीक है पूर्वांचल में अभी चुनाव होना बाकी है, लेकिन अगर ऊर्जा देने की बात है, 2 फेज के जो चुनाव हैं वो निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं थोड़ी देरी है, वक्त तो बचा है पूर्वांचल को लेकर, लेकिन अगर फैसला कांग्रेस को लेना था तो शायद से थोड़ा पहले ले लिया जाता। आकलन एक आपसे चाहूंगा तो ज्यादा फायदा होता है, जिस फायदे की बात, जिस ऊर्जा की बात कांग्रेस बोल रही है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय नेता बन चुकी हैं, जहां जा रही हैं भीड़ उनके साथ है, इसलिए अगर उनको अभी बनारस से, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है ये कांग्रेस का अपना डिसीजन हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी अभी से ही प्रत्याशी पहले से बन जाती तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको बनारस पे ज्यादा फोकस कर पाती और अन्य जगहों पे नहीं कर पाती। इस नाते कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी अंतिम समय में बनाएगी और वहां से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को सफलता भी हासिल होगी। जी, ऐसा आपको लगता है? जी। आपने एक चीज देखा होगा कि एनर्जी तब मिलती है जब एनर्जी लेने वाला कोई हो। कांग्रेस का बूथ स्तर पर कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं? कार्यकर्ता नहीं है। जिले स्तर में उसके कुछ कार्यकर्ता हैं, चंद कार्यकर्ता हैं, वो भी जो है एनर्जेटिक नहीं है, और तमाम प्रकार के कार्यकर्ता उनके किसी स्तर पे हैं नहीं। आपको अभी भी लगता है प्रियंका गांधी के आने के बाद भी आपको लगता है कि एनर्जी? क्योंकि आप हकीकत देखिए कांग्रेस की, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नहीं रह गए हैं अधिकतर जगहों पे। मतलब लोग अगर जो है विकल्प के रूप में जाते हैं तो कहीं दूसरे जगह भले जाना चाहते हैं, लेकिन वो मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा, 1 मिनट समय दीजिएगा। जब कांग्रेस की तरफ वो सपने में भी नहीं जाना सोचते तो प्रियंका गांधी जी के आने से कोई खास जो है नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, ये एक फायदा होगा उनके आने से, एक फायदा होगा कि जो अन्य पार्टियां हैं उनके दोहरे चरित्र जनता को नजर आएंगे और मोदी जी को और एक मिनट बस, एक अच्छा ठीक है। गौरव, मुझे अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर तमाम जो चर्चाएं थी, इसमें अजय राय लगातार उनके नाम का जिक्र हो रहा है, 2 बार से लगातार उम्मीदवार है वो, तो उनकी तरफ से एक बात कही गई कि यहां पर मसला जीत और हार का नहीं है, यहां पर मसला यह है कि किस तरीके से जो पिछली बार जीत मिली थी नरेंद्र मोदी को, उस गैप को कम किया जाए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस भले ही वहां से प्रियंका गांधी को उतारने की बात कर रही है, लेकिन जीत पर फोकस कम है, लेकिन वो जीत और हार का गैप है, इसको पाटने पर ज्यादा फोकस है, और इसी को अगर पाटा जाता है तो इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, इस तरह का बयान अजय राय जी को नहीं देना
चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए, और आपके पास अगर जनमत है, लोग हैं, जनता है आपके पास, आप निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, वहाँ मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। आप गंगा सफाई की बात करते हैं, गंगा की स्थिति क्या है आप पता कर लीजिए। आप मंदिरों के घाट की बात करते हैं, मंदिरों की स्थिति क्या पता कर लीजिए। आपने जो घोषणा करी थी कि भाइयों बहनों मैं इस शहर को टोक्यो बना दूंगा, आप पता कर लीजिए कितना विकास बनारस के अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है तो लोग डाइवर्ट तो होंगे। अगर गठबंधन का प्रत्याशी नहीं उतरता है, लोग मदद करते हैं, गठबंधन के साथी मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर की टीम है, बहुजन समाज पार्टी की बूथ स्तर की टीम है, लोकदल की बूथ स्तर की टीम है, इतने लोग। लेकिन देखिए गौरव, आप बोल रहे हैं कि वहां पर कुछ किया नहीं गया है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहां पर बताया जाए जहां पर पहले आप जा नहीं सकते थे, आप घाटों की आज देखिए जो दशा है वो काफी बेहतर है। जो दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसको लेकर लगातार प्रचारित किया जा रहा है। तो आप कैसे आप 10 में से 2 मंदिर ठीक कर दें, इसका मतलब 10 में 10 तो सही नहीं किया आपने। आपने तो टोक्यो बनाने की बात करी थी। मैं ये कहता हूं अगर आपने काम किया है तो आप जनता के बीच में काम के मुद्दे पर क्यों नहीं जाते? आप धर्म की बातें करते हैं, जाति की बातें करते हैं, आप सेना की बातें करते हैं, आप काम की बात करिए ना। आपने कितना काम बनारस के अंदर किया, आप उस मुद्दे पर बात आप क्यों नहीं करते? मैं ये कहना चाहता हूं अगर गठबंधन के लोग साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है वहां पर। चलिए एक आखिरी, क्योंकि इस असमंजस पर एक आखिरी कमेंट मित्र प्रकाश, क्योंकि और बहुत संक्षेप में, वायनाड को लेकर भी जब राहुल गांधी सवाल पूछा जा रहा था तो उन्होंने बोलता है कि पार्टी फैसला करेगी, वो बोलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तब भी असमंजस की स्थिति। लेकिन अब क्या हुआ, वायनाड से भी जो नामांकन है वो किया गया उनकी तरफ से। तो ये जो असमंजस की बात यहां भी कही जा रही वाराणसी को लेकर, कंफर्म माने क्या? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएगी और ये कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। और एक बार मैं वायनाड एक छोटी, चलिए ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी, क्योंकि पहले ही वायनाड को लेकर भी असमंजस की बातें कही जा रही थी, लेकिन वहां से अब उतर चुके हैं, वहां से लड़ रहे हैं चुनाव राहुल गांधी। और यहां से भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी फैसला करेगी, राहुल गांधी जैसा बोले करेंगे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है बहुत जल्द इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।